और वो भी तुम देखती तो ना, तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाती। डार्लिंग। यार मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। ओके ओके। अरे आप भी ना अचानक कहाँ चले जाते हैं? मैं आपके पास कितना कॉल कर रही थी। अरे बाबा बस करो, आ गया ना मैं। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। अरे बाबा इतना बड़ा बिजनेस है मेरा, तो देखना भी तो पड़ता है ना। क्लाइंट का फोन आ रहा था तो मुझे जरूरी जाना पड़ा। ठीक है, मेरे से ज्यादा आपको बिजनेस प्यारा है, तुम मत मेरे पास रहिए। अरे यार पूनम, तू भी ना गजब बातें करती है। अब बताओ, मैं अगर बिजनेस अच्छा नहीं करूंगा तो तुम इतना जो ऐशो आराम में रह रही है कहाँ से रहेगी बताओ। बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक हमारे घर में जेठी है ना, जो कम पैसे कमाते हैं, कैसे गरीबों को जैसे रहते हैं। अरे बाबा मैं समझ रही हूँ कि पैसे कमाने के चक्कर में ना परिवार को तो आदमी भूल ही जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ आपसे। चलो, तुम खुश हो गई तो मैं भी खुश हुआ। आ रहा हूँ फ्रेश होकर। हाँ क्यों नहीं, वाकई में मेरे पति गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। इनकी इतनी मेहनत है, जो दौलत है इनके कदम चूमती है, और शोहरत इनके आगे पीछे घूमती है। इतना आलीशान घर, डिजाइनर कपड़े और बड़ी बड़ी पार्टियां, शोहरत की तो बात ही अलग है। मेरी नजरों में तो लोगों को कीमत उसके बैंक बैलेंस और कपड़ों से ही तय होती है। यार हम लोग आज बाहर चले क्या खाने पर? अरे जरूर डार्लिंग, तुम बोल रही है और मैं बाहर ना जाऊं, रुक जा मैं आ रहा हूँ। अरे बेटा कहीं जा रहे हो क्या तुम लोग? हाँ माँ, पूनम को बाहर खाने का मन है तो मैं जा रहा हूँ, बाहर ही खा करके आऊंगा। पर बेटा खाना तो बना हुआ है, घर पे ही खा लेता दोनों। अरे क्या माँ जी, वही बोरिंग सा खाना। आज तो मुझे घर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, आज मेरे पति के साथ बाहर ही खाना है। चले जानो। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलो। एक तरफ है मेरा छोटा बेटा जो पैसों की चमक धमक में रिश्ता नाता सब छोड़ दिया, और दूसरी तरफ मेरा बड़ा बेटा जो उसका दिल सोने का है। उसका आमदनी तो मामूली सा है, लेकिन उसका बात ही अलग है। माँ जी क्या सोच रही हैं? अरे कुछ नहीं बहू। तो चलिए ना, खाने का टाइम हो रहा है, खाना खा लेते ना आप। अरे बहू, मेरा बड़ा बेटा आया क्या? अरे नहीं माँ जी, वो तो लेट से आते हैं माँ जी, तब तक आप भूखे बैठे रहेंगे। चलिए खाना खा लीजिए। नहीं बहू, इतना देर तक बैठी हुई हूँ, कुछ देर तक और बैठ जाती हूँ, जब तक मेरा बड़ा बेटा आ जाएगा तो साथ में ही खा लूंगी। माँ। अरे आ गया बेटा, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ बैठो, पहले खाना खा लो। माँ थोड़ा हाथ पैर धो करके आता हूँ, उसके बाद बैठ करके खाता हूँ ना, जब तक छोटे भी आ जाएगा। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ बाहर गया है खाने। आज हम लोग 3 ही लोग हैं जो घर के खाना खाएंगे। अच्छा ठीक है माँ। ठीक है माँ जी, मैं खाना परोसती हूँ। ठीक है बहू। वैसे बहू, बोलिए ना माँ जी। वो छोटी बहू और मेरा छोटा बेटा खाना नहीं खाया, उसका तो खाना बच जाएगा ना? अरे माँ जी खाना बच जाएगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, कल का कल देखा जाएगा। अभी तो आराम से खाना खाइए ना, मैं आपका फेवरेट खाना बनाई हूँ माँ जी। अच्छा ठीक है बहू, जाओ खाना परोसो। वैसे जेठानी जी नाश्ता बन गया है क्या? हाँ पूनम, नाश्ता बना दी हूँ। वो सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, काम वाली आएगी बर्तन धो देगी, उसके बाद सबके लिए नाश्ता परोसती हूँ मैं। अरे क्या जेठानी जी, 2-4 बर्तन तो अपने हाथों से धो सकते हैं, काम वाली को क्या इतना इंतजार करना। और वैसे भी इतना सारा नाश्ता आपने क्यों बनाया? रात का खाना तो बचा हुआ था ना जेठानी जी। हाँ, वो तुम दोनों नहीं खाई थी, वही बच गया था। मतलब क्या है जेठानी जी आपका बोलने का? पूनम मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ कि कल तुम दोनों नहीं खाई थी, वही बच गया था, और कुछ नहीं बोल रही हूँ। अभी तो मैं नाश्ता तो सबके लिए बनाऊंगी ना, इसलिए इतना तुम्हें दिख रहा है, अभी कोई नाश्ता नहीं किए हैं। अरे जेठानी जी मैंने आपको कितना बोला है, रात में अगर खाना बच जाता है तो सुबह रिपीट कर लीजिए ना। आप लोग 3-3 लोग हैं खाने वाले, आपको तो पता है कि हम लोग दोनों नहीं खाने वाले हैं, लेकिन 3 तो है ना खाने वाले। एक को बना लेते खाना, बाकी 2 लोगों का खाना तो बचा हुआ था ना, वो खाना आप और जेठ जी खा लेते, माँ जी को कुछ हम लोग में से कुछ दे देते, तो हो नहीं जाता। आपको इतना नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं थी, घर में राशन देखे हुए है ही है, और देवर के पैसे देख रहे हैं, जितना मर्जी उतना फेंक फेंक करके बनाते रहिए, आपका थोड़ी ना लॉस है, लॉस मेरे पति का है। और वैसे भी मेरे पति इतना कमाते हैं तो क्या मैं लुटाने के लिए आप लोग को छोड़ दूं? थोड़ा सोच समझ करके नाश्ता बनाइए जेठानी जी। हमेशा क्या करके और फिर वही गलती करते हैं, आगे से ये गलती होना नहीं चाहिए जेठानी जी। और हाँ, जो सुबह का नाश्ता बन गया है ना, वो रख दीजिएगा, और वो दोपहर में खा लीजिएगा। रात का खाना जो हम लोग का बचा हुआ है ना, वही खाना आप लोग दोनों खा लीजिए। ठीक है पूनम, नाश्ता जल्दी परोसिए, मुझे भी कहीं बाहर जाना है। ठीक है। और हाँ, 1 मिनट, मैंने आपसे कल बोला था ना, मेरे जो कपड़े हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए दे देना है, और आप है कि मशीन में डाल करके धो दिए?
और ड्राई क्लीनिंग के लिए ही मैं दे दी हूँ तुम्हारे सारे कपड़े। और जो धोने वाला था, जो हाथ से धोई हूँ, मशीन में नहीं डाली हूँ। तो कलर कैसे उतना निकला हुआ है मेरे कपड़ों में से? आपको पता है ना कि मेरा कपड़ा डिजाइनर कपड़ा है, उसमें से कलर कैसे निकल सकता है? पता नहीं। अरे आपको धोने नहीं ढंग से आता है, एक कपड़ा तक धोने नहीं आता है। बताओ जरा, आगे से ना मेरा जो भी कपड़ा हो, चाहे कुछ भी काम करना हो ना, तो मेरे से पूछ करके कीजिएगा, समझे ना? मैं अपने कपड़े के लिए अलग सर्फ लाई हूँ। मैं कब पूछूंगी तुमसे पूनम, तुम तो घर में रहती ही नहीं हो। अरे मैं रात में आती हूँ ना, तो रात में पूछ लेने में क्या होता है? ठीक है, आगे ध्यान दूंगी। पता नहीं ये जेठानी कहाँ से आ गई है, गवार कहीं की। अच्छा बेटा, ये तुम्हारा घर है? अरे हाँ मासी जी, पता है मैं यहाँ कुछ ज्यादा नहीं बना रही हूँ। क्यों? अरे मासी जी, आप जानते नहीं है, मेरे पति 2 भाई हैं। ज्यादा पैसा कमाने वाले कौन है? मेरे पति हैं, और दूसरा इनका बड़ा भाई है, जो सिंपल से एक फॉर्च्यून का दुकान करके बैठे हुए हैं। अब बताइए मासी जी, अगर यहाँ और हाई फाई इस घर को बना दूंगी तो हिस्सा तो इसमें बराबर ही लगेगा ना। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि इसे हाई फाई बनाऊं और अपना मेहनत की कमाई अपने जेठ और जेठानी को दे दूं। हाँ बेटा, ये तो बात बिल्कुल सही बोल रही है। मेहनत करेंगे दामाद जी और उनका फल तुम्हारे जेठ जी लेंगे, ये तो सही बात नहीं है बेटा। वही तो मासी जी, मैं कम चालाक नहीं हूँ, इसलिए मैंने इन्हें छोड़ दिया है कि ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। वाकई में मेरी बिटिया ना होशियार है। जेठानी जी। हाँ पूनम। अरे मेरी मासी जी आए हैं, खाना ढंग का बनाए ना आप? हाँ, खाना तो ढंग का ही बनाई हूँ। कहीं कुछ गलती नहीं होना चाहिए। आपको मैंने सुबह ही बोला था ना कि मेरी मासी जी आ रही है, तो उनके लिए स्पेशल खाना बनाना है। हाँ हाँ पूनम, मैं तुम्हारे अनुसार ही सारा खाना बनाई हूँ। हाँ तो जल्दी परोसिए ना, मेरी मासी जी कब से भूखी है। ठीक है पूनम। अरे वाह बेटा, तुम्हारी जेठानी तो तुम्हारी उंगली पर नाचती है। हाँ तो और क्या मासी जी, मेरे पति इतना पैसा कमाते हैं, तो क्या इस घर में हम लोग ये जेठानी जी और जेठ जी के जैसे रहेंगे? इस घर के करता धरता है हम लोग, तो हमारे से पूछ करके ही ना मेरी जेठानी जी करेगी काम, या माँ जी भी हम लोग से पूछ करके कोई काम करते हैं मासी जी? वाकई में मेरी बहन बिल्कुल सही बोलती थी कि मेरी बिटिया अपने ससुराल में राज करती है दीदी, आज मुझे दिख भी गया। हाँ तो और क्या मौसी जी, मेरे ससुर के या सास के थोड़ी ना ये संपत्ति है, मेरे हस्बैंड ने ये सब किया है, तो मेरा तो राज चलेगा ही ना मौसी जी। अरे हाँ बिटिया, जरूर चलना चाहिए। वाकई में जैसी मेरी छोटी बहू, वैसा ही उसका मायके का परिवार है सब। अरे मायके के परिवार वालों को तो सिखाना चाहिए कि बेटी को अच्छे से संस्कार सिखाएं, मिलजुल करके रहने के लिए। लेकिन ये मौसी, ये कैसी कैसी बातें कर रही है इसकी। और साथ में ये बहू, ये क्या दिमाग लगा कर रखी हुई है। मेरा बेटा इन लोग को धन दौलत के पीछे नहीं है, इतना तो मुझे भी पता है। कब तक इतना बर्दाश्त करते रहूं? मेरी बड़ी बहू को हमेशा ही बेइज्जती करते रहती है। अरे छोटी होकर के एक काम नहीं घर का कर सकती है, लेकिन उसके बाद भी अपनी जेठानी को इस तरह से दबा कर रखना, अपने घर के अपना सारा काम करवाना जेठानी से, ये क्या सही बात है? नहीं, इसके मासी जाएगी, उसके बाद मैं पूछती हूँ। माँ जी। हाँ बहू। लीजिए माँ जी, आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। अरे वो मेरे लिए चाय क्यों लेकर के आई? उसकी मासी के लिए ना बना रही थी। हाँ माँ जी, बच गई थी इसीलिए ले आई। चली गई बहू की मासी? हाँ माँ जी। आपका खाना भी परोस दूं क्या? नहीं बहू, चाय पी लूंगी तो खाने का कहाँ मन रहेगा अभी। ना ना, पी लीजिए, खा लीजिए, फ्री का तो पैसा है, थोड़ी ना आपका बड़ा बेटा का कमाई का पैसा है। अरे जेठानी जी, कहाँ चले? छोटी बहू, ये क्या कर रही है तुम तो बड़ा छोटा के लिहाज करना भी भूल गई है। ये क्या कर रही है बहू? तुम अपनी मासी के सामने अपनी जेठानी की बेइज्जती की। तुम्हें कुछ एहसास नहीं है, ये तुम्हारी जेठानी है, कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं है। अरे माँ जी, आप तो चुप ही रहिए, समझे ना? मेरे पति कमाते हैं, मेरे पति की कमाई से पूरा घर चल रहा है, और ऐसा भला मैं मासी जी के सामने मैं अपनी जेठानी को क्या बेइज्जती कर दी? अरे ढंग से खाना नहीं बनाए थे तो मैंने सुना दिया 2-4 बातें। होटल जैसे तो खाना नहीं बनाए, बनाने से पहले तो बहुत लंबे लंबे फेंक रही थी कि मुझे सब आता है बनाने में, अच्छे से बना लूंगी। अगर ये अच्छे से नहीं बनाती तो मैं कुक रख लेती ना। आप लोग को रखी क्यों हूँ? फ्री के खिलाने के लिए। अरे बहू, तुमने जरा सा भी शर्म नहीं है? पढ़ी लिखी है ना? पढ़ी लिखी हो करके इस तरह से हरकतें कर रही है, क्या तुम्हें शोभा देता है? अरे क्या पढ़ लिख करके कौन सी हरकत गलत कर रही हूँ माँ जी? मेरे पति का पैसे हैं, मैं चाहे जिसके साथ जैसा बर्ताव करूँ। आजकल पैसा बोलता है, पैसा, रिश्ता नाता नहीं। मैं आप लोग को अपने घर में शरण दी हूँ ना, वो आप लोग को काफी होनी चाहिए। और हाँ जेठानी जी, आज जो खाना बना है ना, उसमें माँ जी को तो जरा सा भी कुछ मत देना, समझी ना? और न तुम कुछ खाना, और रात का बचा हुआ था ना खाना, वही माँ जी
है। और न छोटी बहू, ये छोटी बहू के तो मन में जो भी आता है वो करके निकल जाती है। मेरी बड़ी बहू अनपढ़ थोड़ी ना है, ये भी पढ़ी लिखी है। इस घर में इसका पति थोड़ा कम पैसा कमाता है तो इसे तो नौकर बना के रखी है। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती है। अरे बेटा, काम तो तुम्हारा सही चल रहा है ना? ऐसा क्यों पूछ रही है माँ? सब अच्छा चल रहा है। अरे आप भी माँ जी की बातों में क्यों आ जाते हैं? माँ जी को ऐसा लगता है कि आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े, इसीलिए इस तरह से पूछ रहे हैं माँ जी। ऐसा कोई बात नहीं है। अरे माँ, जितना मुझे भगवान दिए है ना, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। देखो जरा देखो, ये मेरी जेठानी मेरे न रहने पर मेरे महंगे महंगे बर्तन ये यूज करती है। जेठानी जी, क्या हुआ पूनम? तुमसे मैंने कितनी बार बोला है कि हमारे महंगे महंगे बर्तन में खाना सर्व मत किया करो। ये क्या कर रखी है? अरे तुम लोग को मेरे महंगे महंगे बर्तन में खाने का औकात नहीं है और खाने के लिए बैठ गई है मेरे बर्तन में। अब मुंह खोल करके देख क्या रही है? आगे से ये गलती होना नहीं चाहिए। कभी जिंदगी में ऐसा बर्तन मिला होगा खाने को और अच्छे अच्छे खाना मिला होगा, पूरी कर लो हमारे घर में ही, वरना ये खाना के लिए ना पछताओगी अगर कहीं जाओगी तो। और हाँ, मेरे न रहने पर ना ज्यादा मालकिन बनने की कोशिश मत करो। बस करो पूनम, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन मजबूर हूँ बोलने पर। इतना घमंड अच्छा नहीं है। जेठ जी, जब इतना घमंड आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो आप इस घर में रह क्यों रहे हैं? आज के आज चले जाइए ना अपनी पत्नी के साथ। अपनी माँ को चाहे तो उन्हें भी लेकर के चले जाइए, क्योंकि आपकी माँ की तो सेवा मेरे से होने से नहीं। अरे क्या हुआ डार्लिंग, क्यों इतना शोर मचा रही हो? रोहित, क्या हुआ भैया? धन का घमंड इंसान को अंधा कर देता है। हमें तुम्हारी इस अमीरी का हिस्सा नहीं चाहिए। हाँ तो नहीं चाहिए तो यहाँ बैठे क्यों हैं? सिर्फ बोलने के लिए? काजल, हमें अभी के अभी इस घर को छोड़ करके जाना होगा। अब मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूंगा, बहुत हो गया। चलो, जो तुम्हारा कपड़ा है वो पैक करके अभी के अभी हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से। तो जाइए ना, कौन आपको रोक रहा है? बेटा, जहाँ बड़ा भाई का सम्मान नहीं और बहू में प्रेम नहीं, वहाँ रहने से अच्छा है कि मैं अपने गरीब बेटे के साथ चैन की सुखी रोटी खाऊं। ठीक है माँ, चलो। बेटा, तू रहना अच्छे से। मैं जहाँ भी रहूंगी ना, तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद हमेशा रहेगा। मैं जा रही हूँ बेटा, अपने बड़े बेटे के साथ। और तुम खूब फूलो फलो, आगे बढ़ो, लेकिन ना बड़े को भी सम्मान करने के लिए सीख जाना। माँ, अरे आप क्या मामा लगा के हैं? जाने दीजिए ना, उनको तो शुरू से ही अपना बड़ा बेटा में प्रेम है। आपको तो कभी वो चाहती ही नहीं है। देखे नहीं अपना बड़ा बेटा के साथ जाने के लिए कितने जल्दी तैयार हो गई। आपके बारे में जरा सा भी सोची कि मेरा छोटा बेटा भी है, कैसे मैं अपना छोटा बेटा को छोड़ करके जा रही हूँ। जाने दीजिए। इन लोग को ना अमीरी पन्नी का घमंड चढ़ा हुआ है। यहाँ सब कुछ मिल रहा था ना हाथों में, इसीलिए इन्हें इतना बुखार चढ़ा हुआ है। देखिएगा, गरीबी दिखेगा ना तो तुरंत हमारे घर में ये लोग तीनों आएंगे। बहू, जो भी कहो, मुझे वहाँ से अच्छा इस झोपड़ी में मन में सुकून मिल रहा है। माँ जी, आप हम लोग को मन तो नहीं न रखने के लिए बोलते हैं ये सब बातें, क्योंकि मुझे भी पता है माँ जी, यहाँ आपको बहुत दिक्कत हो रही होगी। अरे नाना बहू, क्या दिक्कत है? जब तुम्हारे ससुर जी जिंदा थे ना, तो मैं इतना पैसों वाली नहीं थी। गांव का एक छोटा सा घर में मैं और मेरे पति और दोनों बेटों को लेकर के रहा करती थी, और साथ में मेरी एक बिटिया थी। जो तुम्हारे ससुर के गुजर जाने के बाद ये मेरा छोटा बेटा कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जो आज बुलंदी तक पहुंच गया। और ये सब के पीछे पता है बहू, मेरा बड़ा बेटा का हाथ है। मेरा बड़ा बेटा मजदूरी कर करके कैसे कैसे हम लोग को पेट पाला है ना, वो मैं ही जानती हूँ। पहले मेरा छोटा बेटा बड़ा भाई के कदर करता था, लेकिन जब से इसकी शादी हुई है ना, तब से ये तो हम लोग को इज्जत देना भूल ही गया। जैसे इसकी पत्नी कहते गई वैसे ही सुनता रहा। मेरा बड़ा बेटा इतना किया अपना छोटा भाई के लिए, उसका गुण जरा सा भी नहीं रखा बहू। मुझे वो आलीशान बंगला नहीं पसंद है, मुझे ये झोपड़ी अच्छी लग रही है किराया पर, लेकिन यहाँ सुकून से तो रह रहे हैं ना। मेरा जितना बेटा कमाता है उतना में ही मैं खुश हूँ। माँ, अरे बेटा आ गया तू? हाँ बैठ। माँ, आपको यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अरे नहीं बेटा, मेरा बेटा मेरी बहू साथ है तो मुझे भला क्या दिक्कत होगी? ये सब मत सोच बेटा। बहू जाना, मेरे बेटे के लिए चाय बना कर ले आ। जी माँ जी। बैठ बेटा, खड़ा क्यों है? माँ, आप खुश हो ना? इसी में मैं भी खुश हूँ। नहीं तो मुझे तो टेंशन ही लगी रहती है कि पता नहीं मेरी माँ कैसे रह रही होगी। दुकान पर रहता हूँ लेकिन आधा दिमाग मुझे घर पर ही लगी हुई रहती है। अरे नहीं बेटा, टेंशन तो तुम्हें पहले लेनी चाहिए थी, जब हम लोग वो तुम्हारा छोटा भाई का आलीशान बंगलों में थे। अब हम लोग को लेकर के तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए।
बेटा याद है ना कि हम लोग शुरू से ही क्या बंगलों में रहते आए हैं? हम लोग तो खुद गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहते आए हैं। बेटा मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सी इज्जत चाहिए और अपनों में प्यार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए बेटा, जो मेरा बड़ा बेटा में और बड़ी बहू में कूट कूट करके भरा हुआ है। वाह, अकेले रहने में कितना मजा है, न किसी को रोक टोक, न ये दोनों को मुझे दिन रात चेहरा देखना पड़ रहा है। मुझे तो अब सुकून ही सुकून है। अरे पूनम, तुझे पता है माँ की तबीयत खराब है। अरे तबीयत खराब होगी नहीं क्या? यहाँ का ऐसो आराम का लत लगा हुआ था और वहाँ गरीब कुटिया में रहना पड़ रहा है, तो तबीयत तो खराब होनी ही होनी है। जाने दीजिए, आपका बड़ा भाई कर लेंगे। अरे नहीं पूनम, भैया दिखा दिखा कर परेशान हो गए हैं। माँ की हालत में कोई सुधार नहीं है। चलो हम लोग माँ को देखना होगा। अरे आप भी ना इतना दयावान मत बनिए। आपकी माँ आपके बारे में सोचती है, जरा सा भी नहीं सोचती है। अरे जो भी हो पूनम, लेकिन माँ को इस तरह से मरते हुए तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना मैं। चलो देख कर आते हैं माँ कैसी है। ठीक है, सही में माँ का प्रेम इनसे तो जा ही नहीं रहा है। अरे आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अरे क्या करूँ काजल, मेरे पास जितना जमा पूंजी थी ना, प्राइवेट डॉक्टर के फीस पूरी नहीं हो रही है, इसलिए माँ को सरकारी अस्पताल में ले गया। टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे माँ जी का बुखार उतर जाएगा। ये मौसम चेंज होता है ना, तो वहाँ भी माँ जी का बुखार लग ही जाता था। माँ कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा। जी जेठानी जी, आप माँ जी को कैसे रखती हैं? चारों तरफ कितनी गंदगी है, कम से कम थोड़ा साफ सुथरा तो होना चाहिए था ना। ऐसे माहौल में तो माँ जी का स्वास्थ्य कभी सुधरेगा ही नहीं, ये बीमार ही रह जाएंगी। आप इन्हें खिला पिला रही हैं या नहीं, कि दलिया से ही काम चला रही हैं? भैया अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आप मुझे फोन कर देते हैं। माँ को 2 कौड़ी के सरकारी अस्पताल में ले जाकर के दिखवा लाएं। आपको शर्म आनी चाहिए। बताइए जरा, सब लोग क्या कहेंगे कि मैं इतने पैसे वाले आदमी हूँ और मेरी माँ इतना गरीब हो इस सरकारी अस्पताल से दिखवा करके आई है। विनय, जब माँ तुम्हारी आलीशान बंगले में बीमार पड़ती थी ना, तब तुम्हारी पत्नी के पास उसके कमरे तक जाने का समय नहीं था। मेरे पास जो बन पड़ा मैंने अपनी पूरी जान लगा दिया, और जो भी हो मैं सरकारी अस्पताल में माँ को दिखवा करके तो लेकर के आया ना। तुम तो वहां रहता था तो माँ को देखने तक नहीं आता था कि माँ को क्या हुआ नहीं हुआ, वहां भी तो मैं ही दिखाता था। हाँ, रहते थे तुम्हारे पैसे। अरे बस करो तुम लोग। छोटी बहू, सफाई और खाने की बात करती है तू? तेरे महल में सफाई तो बहुत थी, पर वहाँ मेरा दम घुटता था जहाँ तुम मुझे बासी खाना देती थी। लेकिन यहाँ मेरी बहू मुझे प्यार से सूखी रोटी भी खिलाती है ना, तो मुझे अमृत लगती है। यहाँ पैसे की तंगी है पर प्यार का नहीं। जो सेवा मेरा बड़ा बेटा और मेरी बड़ी बहू मेरी इस हाल में की है ना, वो तो तुम्हारे पैसे से बढ़कर है। मैं यहीं रहकर खुश हूँ, और देखना अपने बच्चों को प्यार से मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। और सुनना आपको बाकी है कि चलेंगे यहाँ से। हम लोग भी देखते हैं ना कि वो सरकारी अस्पताल से दिखवा करके माँ जी को तबीयत ठीक होता है या नहीं। लास्ट में हम लोग ही काम देंगे। लेकिन चलिए, जब तक हम लोग को सामने ये लोग गिड़गिड़ाएंगे नहीं ना, तब तक हम लोग इन लोग को मदद नहीं करने वाले हैं। गया इनका पहले का, जो माँ जी बीमार पड़ती थी ना, तो पैसे पर पैसे फेंकते थे ना कि जहाँ हो वहाँ दिखवा कर लाइए। अब इन्हें खुद पर पड़ी तो सरकारी अस्पताल में पटक दिए माँ जी को, और वहाँ से दिखवा कर लाए हैं। चलिए, माँ जी भी इन्हीं लोग की तरफ है। मैंने कभी सोचा था कि मेरा छोटा भाई इतना पैसों में गुरूर हो जाएगा, जो रिश्ते नाते सब भूल जाएगा। अरे क्या है आपका? जब से आप आए हैं अपनी माँ के पास से, तब से उदास सा चेहरा लेकर के बैठे हुए रहते हैं। क्या करूं पूनम, माँ का वो बीमारी का हालत मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अरे बहुत आप माँ के लिए परेशान होते हैं, लेकिन माँ जी तो वहाँ बहुत खुश हैं। पता भी है, अब पहले से बेहतर हैं। क्या? हाँ, अभी अभी जेठानी जी का फोन आया था। बोल रहे थे कि देवर जी को बता देना कि माँ जी ठीक हो गए हैं। सच में पूनम? क्या आप एक छोटे बच्चे के जैसा करते रहते हैं? अरे वो आपकी माँ आपको नहीं चाहती है, अपना बड़ा बेटा को चाहती है। क्यों आप बच्चे के जैसा माँ 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 करते रहते हैं हमेशा? वो अपने बड़ा बेटा को मानती है, आपको नहीं। क्योंकि आपके पास इतना धन दौलत शोहरत हो गया है ना, उससे तो आपकी माँ भी जलती है। देखे नहीं, आपसे मदद लेने के लिए इनकार कर दी। फालतू में माँ माँ करते रहते हैं। माँ को चिंता है नहीं अपना छोटा बेटा के लिए, सिर्फ बड़ा बेटा के लिए चिंता है। अब जाने दो ना पूनम, हो गया जो हो गया। माँ कहीं भी रहे लेकिन खुश रहे, इसी में मैं खुश हूँ। जाओ खाना परोसने के लिए बोल दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो भूख लगी है तो चलिए बाहर खाने चलते हैं। घर में खाकर क्या फायदा?
हाँ ठीक है पूनम, इतना अच्छा खबर सुनाई है तो बाहर तो पार्टी बनता है। माँ, तुम्हारा ये हंसता हुआ चेहरा देखने के लिए मैं कितने दिनों से बेकरार था। आज तो इस तरह से ठीक हो गई है ना माँ, मैं बहुत खुश हूँ माँ। अरे बेटा, तुम्हारे जैसा अगर किसी माँ को बेटा मिल जाए ना, उस माँ को कुछ नहीं होने वाला है। अरे क्या माँ, तुम भी गजब बातें करती हो। वैसे बेटा तुम्हारा दुकान कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है माँ। अरे आ गए आप लोग सबके लिए खाना परोस दो। अरे हाँ हाँ बहू, हम लोग सबके लिए खाना परोसो। और तुम भी अब पीछे बैठ करके देखती मत रहना कि सास और पति खा लेंगे तो ही खाऊंगी, सब साथ में आज से खाएंगे हम लोग। हाँ हाँ काजल, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। हम लोग को खिला देती है, बाद में कुछ बचता नहीं है तो जैसे तैसे तू खा करके उठ जाती है। बिल्कुल सही बोल रहा है मेरा बेटा, आज से ऐसा नहीं होना चाहिए बहू। जी माँ जी। देखना बेटा, तू भी एक दिन तरक्की करेगा। अरे माँ, मेरा परिवार एक साथ खुश है ना, उसी में मुझे सब कुछ मिल जाता है। मुझे तो अपने परिवार में सिर्फ प्यार चाहिए, लड़ाई झगड़ा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है माँ। हाँ बेटा, वो तो मैं देख ही रही हूँ। ये बड़ी बहू कब आएगी घर? शाम होने को आई। मैं उसे बोल रही थी कि मत जा बहू, लेकिन मेरी बड़ी बहू जबरदस्ती चली गई। शाम होने को आई, अब मुझे डर भी लग रहा है। माँ जी। अरे बहू अभी आई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता भी है कितना समय हो रहा है? सॉरी माँ जी, आज थोड़ा लेट हो गई। पक्का माँ जी, कल से लेट नहीं करूंगी। अरे क्या बहू, तुम्हें इस उम्र में ये सब सीखना जरूरी है। अरे छोड़ दो ना ये सब सीखना बहू, मेरा बेटा कमा रहा है ना, उतना में घर खर्च चल रहा है ना, और क्या चाहिए हमें। माँ जी मैं मान रही हूँ कि आपका बड़ा बेटा कमा रहे हैं, उससे हमारा घर खर्च चल रहा है, लेकिन कल हमारा परिवार बड़ा होगा तो क्या होगा माँ जी? भूल गए माँ जी, आपकी तबीयत खराब हुई थी तो हम लोग कितने डर गए थे कि पैसे नहीं है, जैसे तैसे करके सरकारी अस्पताल में दिखवाए। भगवान की कृपा थी कि आप ठीक हो गए। अगर कुछ हो जाता तो ना आपका बड़ा बेटा अपने आप को माफ करते और न मैं। इसलिए माँ जी, कल हमारा परिवार भी बड़ा होगा। अगर मैं अपने पैरों पर अगर कुछ खड़ी हो जाऊंगी तो हमारा ही फायदा होगा ना माँ जी। और वैसे भी सरकार इतना घर बैठे महिलाओं को सीखने का मौका दे रही है, तो सीखने में क्या खराबी है माँ जी? सीख करके मैं भी कुछ कोशिश करूंगी तो शायद दो पैसा कमाने लायक तो बन जाऊंगी ना माँ जी। मैं मानती हूँ माँ जी कि आज लेट हो गया, लेकिन आगे से लेट नहीं होगा माँ जी। अच्छा ठीक है बहू, लेकिन मैं इतना बोलूंगी कि शाम होने से पहले घर आ जाना। जी माँ जी। आज बताइए, आपका पसंद का खाना बनाऊंगी मैं। अरे बहू कुछ भी बना लो ना। ठीक है माँ जी, लेकिन आपके लिए आटे का हलवा तो जरूर बनाऊंगी जो आपको पसंद है। अच्छा ठीक है बहू, ठीक है। भगवान करे मेरी बहू जो बोल रही है शायद उसका मन का बात सब सच हो जाए। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बताओ किस लिए आई है? आंटी जी वो काजल से काम था मुझे। अरे बेटा बैठो ना, अभी मैं बहू को बुलाती हूँ। आंटी जी थोड़ा जरूरी काम था ना, मैं बैठ नहीं सकती हूँ, वो कुछ लोग मेरे घर पर आए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है बिटिया, मैं अभी बहू को बुलाती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। देख कौन आई है। अरे कोमल तुम, और इस समय? अरे काजल दीदी, मुझे आपसे ही कुछ काम था, आप मेरे काम कर देंगी क्या? अरे हाँ हाँ कोमल बोलो ना, कर दूंगी। वो क्या है ना काजल कि मैं कुछ कपड़े ली हूँ सिलने के लिए। वो लोग बोल रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी आप ये कपड़े सिल करके दे देंगे उतना जल्दी आपकी पेमेंट हो जाएगी। आप सिलाई सेंटर आते हो ना सीखने, और आपकी सिलाई भी अच्छी है। अगर आप मेरे काम कर देती तो कुछ आपको भी मैं पैसे का जो भी होता लेन देन वो कर लेती। क्यों नहीं कोमल, मैं तो दिन भर बैठी रहती हूँ ना, सिलाई सीख करके माँ जी के पास ही गप्पे मारते रहती हूँ। अगर वैसा कुछ काम है तो दे दो, मैं घर बैठे काम कर लूंगी। तो प्लीज दीदी आप मेरे घर चलेंगे क्या? आपके घर तो अभी सिलाई मशीन नहीं है ना। आने वाला समय में अगर आपके पास पैसे हो जाएंगे तो आप भी घर में बिठा लीजिएगा सिलाई मशीन, और फिर जो भी आएगा तो आधा मैं आपको दे दूंगी काम और आधा मैं करूंगी। ऐसे मिलजुल करके काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मैं ऑर्डर ले पाऊंगी दीदी। हाँ ठीक है कोमल। माँ जी अब बताइए, मैं जाऊँ या नहीं? अरे बहू जा तू, मेरी भी यहाँ 2-3 सहेलियां हो गई है, मेरा भी ना उन लोग के पास टाइम पास हो जाता है। और शाम तक आ जाना, शाम होने से पहले। जी माँ जी। माँ जी आप अपना ख्याल रख लेंगे ना? अरे हाँ बहू, मुझे बोला क्या होगा, जा अपना काम पर ध्यान दे। जी माँ जी। चलो मेरी बहू को भी इसी तरह से भगवान तरक्की दे। मेरी बहू और मेरा बेटा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे भगवान। ये पूनम इतनी रात रात तक कहाँ पार्टी करते रहती है, और मेरे अकाउंट में से भी डेली डेली लाख लाख रुपया पता नहीं कहाँ डाल करके आती है। आज तो मैं किसी हालत में उससे पूछ करके ही रहूंगा। डार्लिंग, ये अकेले अकेले शराब भी करा रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ। पता है डार्लिंग, आज मैं कितनी पार्टी में पैसे जीती नहीं हूँ, हार गई। अरे हटो सामने से, नींद आ रही है। क्या बना ली है पूनम? बहुत हो गया पूनम,
आज से तू किट्टी पार्टी में जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाऊंगी? मुझे आप रोक नहीं सकते। मैं कोई आपकी बच्ची नहीं हूँ जो आपके बोलने पर मैं रुक जाऊंगी। तुम्हें पता भी है कि जो पैसे तुम डेली किट्टी पार्टी में फेंक कर आ रही हो ना, वो पैसे कमाने में मुझे कितनी मेहनत लगती है। अरे पैसे फेंकेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग पैसे वाले हैं? हाँ? इस तरह से पैसे रखने से पैसे बढ़ते नहीं है। अरे हमारे पास पैसे का कुछ चीज की कमी है क्या? दिखावा भी करना उतना ही जरूरी है। आप भी तो जब पार्टी देते हैं तो हाई फाई पार्टी देते हैं, नॉर्मल क्यों नहीं देते हैं? अगर मैं डेली लाख रुपया उड़ा ही दे रही हूँ किट्टी पार्टी में तो क्या प्रॉब्लम है आपकी? आप कमा किसके लिए रहे हैं? मेरे ही लिए ना। मेरी ये शौक है तो ये शौक तो मैं करूंगी तो करूंगी, मुझे आप रोक नहीं सकते हैं। पूनम तो जरा भी सुनने का नाम नहीं ले रही है। मैं करूं तो क्या करूं? कहीं मैं अपने परिवार को यहाँ से निकाल कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं न मारी। एक तो अपनी माँ को इतना याद करता हूँ, माँ मेरे से मिलने के लिए तैयार नहीं रहती है। जाता भी हूँ तो मेरी पत्नी बुला लेती है कि कहाँ गया था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब ये घर सुनसान लगता है। इस घर में पहले मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी माँ रहा करती थी, लेकिन अब तो सिर्फ सुनसान ही सुनसान लगता है ये घर। मैं तो पैसे कमा कर भी खुश नहीं हूँ। सोचता था कि पैसे कमाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, तो मैं कितना जिंदगी में खुश रहूंगा। जिंदगी को तो कहाँ से काम मुकाम तक पहुंचा दिया, लेकिन परिवार परिवार सब छूट गया। मेरी पत्नी अपनी आदतों से पीछा नहीं छोड़ रही है। आज के दौर में मेरे पास सब कुछ है, लेकिन खुशियां नहीं है। जल्दी से जल्दी ब्लड का अरेंजमेंट करवाइए, खून काफी बह चुका है। जी डॉक्टर, मैं अभी और रिश्तेदारों के पास फोन करके देखती हूँ। हाँ हाँ जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है हमारे पास। क्या करूँ? सारे रिश्तेदार के पास तो फोन कर दी, लेकिन कोई बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ, कोई बोलते हैं मुझे शुगर की बीमारी है, कोई बोलते हैं मुझे बीपी की बीमारी है। मैं ब्लड नहीं दे सकता। मैं कहाँ जाऊँ इनकी जान बचाने के लिए? भैया का तो इनसे शायद ब्लड मिलता होगा। मैं बात करूँ क्या जेठ जी से? नहीं नहीं, मुझे जेठ जी से तो बात करने की हिम्मत ही नहीं है। माँ जी से बात करूँ क्या? हेलो माँ जी। नहीं, मैं माँ जी नहीं हूँ, काजल हूँ। दीदी, आपके देवर जी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ दीदी, प्लीज मैं व्हाट्सएप पर यहाँ का लोकेशन भेज रही हूँ, आप लोग सब आ जाइए। इन्हें ब्लड की बहुत जरूरत है। इनका एक्सीडेंट में काफी खून बह चुका है। प्लीज दीदी जल्दी कीजिए, मेरे पति का जान बचा लीजिए दीदी। पूनम, तू टेंशन मत लो, मैं भी आ रही हूँ। पता नहीं, ये दीदी तो बोल दी है आने के लिए, लेकिन जो जो मैं इन लोगों के साथ की हूँ, पता नहीं ये लोग मेरी मदद करेंगे या नहीं। मुझसे मेरे पति का ये हालत देखा नहीं जा रहा है। कहने के लिए तो मेरे कितने दोस्त थे, कितने परिवार थे, लेकिन जब समय आया तो सब अपना मुंह मोड़ लिया। पूनम, दीदी आ गए आप। देखिए ना, आपके देवर जी कैसे लेटे हुए हैं। अरे ब्लड का इंतजाम हुआ? हाँ हाँ डॉक्टर, मेरा ब्लड ले लीजिए। क्या हुआ मेरे भाई को? उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, सर में काफी चोट आई है, इसलिए ब्लड की बहुत जरूरत है। आप देख क्या रहे हैं? मेरा ब्लड मेरा भाई से मिलता जुलता है, आप टेस्ट तो करके देखिए। डॉक्टर साहब, मेरा भी ब्लड टेस्ट कर लीजिए। अगर मेरा भी ब्लड देवर जी से मिलता है ना, तो आप भी मेरा ब्लड ले सकते हैं। मुझे कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, आप लोग दोनों अंदर आ जाइए। जिस जेठानी को मैंने कभी समझा नहीं, आज समय पड़ने पर वो अपना ब्लड देने आई है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। भाई को तो मान सकती हूँ, लेकिन भाभी भाभी भी अपने देवर से इतना प्यार करते थे। हे भगवान, मेरा बच्चा को ठीक कर दीजिए भगवान, कृपा कीजिए भगवान। क्या हुआ डॉक्टर? देखिए, उनका भाई से तो ब्लड मैच नहीं हुआ, उनकी भाभी थी ना, उनसे ब्लड मैच हो गया है, वो अपना ब्लड दे रही हैं। अब मुझे ऑपरेशन के लिए तैयारी करना होगा। अभी प्लीज आप लोग शांति बनाए रखिए। मुझे तो माँ जी से नजरें भी नहीं मिलाने की हिम्मत है। ये मैंने क्या कर डाला? भगवान, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, वो ठीक हो जाए। माँ चिंता मत करो तुम, मुझे विश्वास है छोटे को कुछ नहीं होगा। बस बेटा, तुम्हारा बात सच हो। बड़ी बहू, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? देवर जी मेरे छोटे भाई हैं।
क्या मैं अपने छोटे भाई को इस स्थिति में उनकी जान नहीं बचा सकती? आप टेंशन मत लीजिए माँ जी। टेंशन तो लगी हुई है ना बहू। मेरा बेटा को कुछ नहीं होना चाहिए बहू। मेरा छोटा बेटा नादान है, ना समझ है। अरे माँ जी, वो सब क्यों सोच रहे हैं अभी? वो सब जरूरी नहीं है सोचना। अभी तो प्रार्थना कीजिए कि देवर जी ठीक हो जाए। कॉन्ग्रेचुलेसन, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अभी कुछ समय बाद आप लोग मिल लीजिएगा। और हाँ, एक एक करके मिलिएगा, सब साथ में मत मिलिएगा। और हाँ, पेशेंट को कोई मानसिक तनाव मत दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर डॉक्टर। दीदी, भैया, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आप लोग से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं है। मैंने आप लोग को कितना बेइज्जती किया। ज्यादा से ज्यादा दीदी आपको मैं कभी अपनी जेठानी तक नहीं समझी। मैं पैसों में इतना गुरूर हो गई थी ना कि मैं छोटे बड़े को लिहाज नहीं कर पाई। और समय पड़ने पर आप लोग 1 मिनट में दौड़ कर आ गए। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, अपनी छोटी बहन समझकर। पूनम, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही है? जो हो गया, अब छोड़ो उन बातों को। क्या उन बातों को सोच करके इतना टेंशन लेना? देख ले बहू, अपनी जेठानी को जरा सा भी इज्जत नहीं देती थी ना। देख, खराब समय में कौन काम दी। समझ में आया कि घर का परिवार ही होता है। तुम तो पैसे के लोभ में इतनी अंधी हो गई कि अपना परिवार तक नहीं पहचानी। खराब स्थिति में तुम हम लोग को क्या क्या नहीं सुनाई। ज्यादा करके मेरा बेटा को मेरे से दूर कर दी। सोच उस माँ पर क्या बीती होगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मुझे अब समझ में आ गया कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। पहले मुझे नहीं पता था। आज मेरे पैर पर ठोकर लगी ना, तब पता चला। आप लोग को आने से पहले मैंने सब रिश्तेदार के पास फोन किया। मैं अपनी सारी दोस्त के पास फोन की, लेकिन किसी ने भी यहाँ आने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक और दीदी के पास फोन की और सब परिवार दौड़े दौड़े आ गए। मुझे अपनों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। पूनम, बात हो गई जो, उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। लेकिन हाँ, आगे से ऐसा बुरा बर्ताव मत करना। और अभी तुम्हें देवर जी के बारे में सोचना चाहिए। उनके पास ऐसा कुछ मत बोलना कि उन्हें मानसिक परेशानी हो। जी दीदी। ठीक है छोटे, ज्यादा टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। भैया, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी पत्नी की बातों में आ गया था। माँ, तुम मुझे माफ कर देगी ना? बेटा, मैं तुमसे नाराज ही कब थी जो मैं तुझे माफ कर दूंगी। लेकिन हाँ बेटा, इतना जरूर कहूंगी कि इंसानियत और रिश्तों की अहमियत पैसों से नहीं होती है। पैसा आज है, कल नहीं। लेकिन बुरे वक्त में ना केवल परिवार और सगे संबंधी ही काम आते हैं। बाहरी चमक दमक से अक्सर धोखा ही मिलता है। मेरी बड़ी बहू अपने अपमान को याद रखने के बजाय अपने देवर को जान बचाने का अपना धर्म समझा। माँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आज मेरा घमंड टूट गया है। और मुझे एहसास भी हुआ है कि मेरी धन दौलत मेरे पति की जान नहीं बचा सकती, बल्कि एक गरीब जेठानी की त्याग ने मेरे पति को मौत के मुंह से बाहर निकाला। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको घर से निकाला, आपको जलील किया अपने परिवार के सामने, पर आपने मेरे सुहाग को बचाने के लिए अपना खून दे दिया। मैं कितनी छोटी सोच की थी दीदी। पूनम, खून के रिश्ते कभी कागज के टुकड़े पैसों की वजह से खत्म नहीं होते। मैं अपने देवर को भाई मानी हूँ। ऐसे कैसे अपने भाई को मौत के मुंह में जाते देखती। भाभी, सचमुच में आप मेरी बड़ी बहन के जैसे शुरू से ही मेरा ख्याल रखा, लेकिन मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब मुझे समझ में आ रहा। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे देवर जी नहीं, ऐसे मत उदास होइए और इतना मत सोचिए। देखिए, डॉक्टर ने भी आपको ज्यादा टेंशन लेने के लिए नहीं बोला है। सो प्लीज देवर जी, आप खुशी खुशी रहिए। भैया, आपने मुझे माफ कर दिया ना? अरे छोटे, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? डॉक्टर ने मना किया तुम्हें इतने सोचने से। अब तुम ठीक हो जाओ। और तुम मेरा छोटा भाई है, मैं भला तुझे माफ क्यों नहीं करूंगा? भैया, माफ कर दिए। तो फिर से इसी घर में आप लोग रहिए ना, कहाँ जा रहे हैं? हाँ दीदी, आप लोग मत जाइए, इसी घर में रहिए, हमारे साथ रहिए। पूनम, मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया है और मेरे मन में अब कोई कड़वाहट नहीं है। लेकिन हर रिश्तों की एक मर्यादा होती है। साथ में रहकर शायद हम फिर से गलतियां दोहराएं या पुरानी बातें याद आए। दूर रह करके हम एक दूसरे को ज्यादा सम्मान कर पाएंगे।
मुसीबत में हम हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, पर अब हम अपना जीवन अपनी मेहनत से जीना चाहते हैं। हाँ छोटे, कभी कभी साथ रह करके रोज रोज के झगड़ों और ईर्ष्या से रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अलग रह करके एक दूसरों को अहमियत ज्यादा समझ में आती है। तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। दूर रहकर रिश्तों में सम्मान बढ़ता है। और रही बात माँ जी की, तो माँ जी की अपनी मर्जी है, वो जहाँ चाहे रहना वहाँ वो रह सकती है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। माँ जी आप बताइए, अभी आप कहाँ रहना चाहते हैं? बहू, अभी मेरा छोटा बेटा बीमार है, अभी मैं अपने छोटे बेटे के पास रह करके उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगी। ठीक है माँ जी, आप लोग आराम से रहिए, अभी मुझे इजाजत दीजिए। आपका जब भी मन करे माँ जी, तब आप अपना बड़ा बेटा और बड़ी बहू के घर आ जाइएगा, और नहीं तो बोल दीजिएगा आपका बड़ा बेटा आ जाएंगे ले जाने के लिए।